अरे कोरे कागज से माल मिले तो फिर दामन कौन पूछेगो, और छोटा नंगड़ा पंचायत कर ले तो बड़ा गावन कौन पूछेगो। ये कैसे भैया? अरे जेठ के महीना में झूला पड़े, जय हो भैया जेठ के महीने में झूला पड़े तो फिर सावन ने कौन पूछेगो, और कथा हर कोई बाँचवन लग जाए तो ये बामण न कौन पूछेगो। बिल्कुल। अरे नीम निमोली मीठी हो तो कैसे भैया, नीम निमोली मीठी हो तो फिर आमन ने कौन पूछेगो, और फूफा भात भरन लग जाए तो ये मामा ने कौन पूछेगो। जय हो। हारे दिन में दंगल सुन रात की जनता सारी सोवेगी। कैसे कैसे कैसे? कि दिन में दंगल सुन रात को जनता सारी सोवेगी, तड़के बड़ा गांव क्रिकेट की टोपी होवेगी। बड़ा गांव में दंगल जनता सोवेगी, तड़के बड़ा गांव क्रिकेट की टोपी होवेगी। दंगल चाल तू सोवेगी, तड़के बड़ा गांव क्रिकेट की टोपी होवेगी। लेकिन गर्मी बहुत कुतारी पड़ रही है। अरे कछु दुनिया दंगल में आ गई, लेकिन एक घर में दोनों घरकार में चर्चा चल रही है, दोनों घरकार में बात चल रही है आपस में। वह लोग आई काहे खेरी देखा। अरे बड़ा रे रब के गर्मी, कैसे कैसे? अरे बड़ा रे रब के गर्मी, जोर की पड़ेगी रे, जोर की पड़ेगी रे। धौलपुर जावे तो फिर एसी ले जो राशि। अरे भाई रब के घर में जोर के पड़ेगी रे, जोर के पड़ेगी रे। धौलपुर जावे तो फिर एसी ले जो राशि। धनी दिराने ने कह दी कि एसी लिया मैं, लेकिन धनी कह रहा एसी लायक तू है ही कौन, एसी तो लिया तो। अरे वह किसा कोई न कह दे। धनी काहे कह रहे हो? काय कह रहे देखा। अरे बड़ा रे पटवाड़ा को तो कैसे? अरे बड़ा रे पटवाड़ा को काली कल्लो मिल गई रे, काली कल्लो मिल गई रे। छिरवाड़ा को भाग मटाका को डिस्को मिल गई राशि। अरे भाई रे पटवाड़ा को काले कल्लो मिल गई रे, काले कल्लो मिल गई रे। छिरवाड़ा को भाग मटाका को डिस्को मिल गई राशि। इसलिए ये सिलिया वो कैंसिल कर दियो, पर लोग आए भी कोई छतर ही। अच्छा मटाके ने पूरी पोल खोल दी। काय खेरी देखा। अरे बड़ा रे या कल युग में कैसे कैसे? एसी तो तू 3 बार लिया तो, लेकिन चक्कर बड़ गो वातन में। काय खेरी देखा। अरे बड़ा रे या कल युग में मर्द सबर पे नहीं है रे, मर्द सबर पे नहीं है रे। घर की भूखी भैंस पड़ोस को सांदी के अरे भाई रे या कल युग में मर्द सबर पे नहीं है रे, मर्द सबर पे नहीं है रे। घर के भूखे भैंस पड़ोस को सामने कर दो राशि। देखो कलाकंद खावा सुबह जीव ऊपर जाए, थोड़े बहुत नमकीन भी होने चाहिए। हाँ। तो ये आपके सामने नमकीन प्रोग्राम चल रहा है, मनोरंजन चल रहा है। और मनोरंजन के क्षेत्र में भाई राम सिंह खेर गए हो। मैंने कही कि भाई कोई धौलपुर में करौली में रंडो हो तो ज्यादा दिक्कत मत कर, जो अलवर महसू ब्याह करवा देंगा। मैं या खेर गयो कि भैया तेरी तो पूर्ति कर ले, या को मतलब यह हुई हो कि 15 साल पहला मेरे ब्याह हुआ, जो मैंने राम सिंह को नौ तो को दियो, जो या का मन में ईशा या महेश को ब्याह कौन भी खुद ही रंडो डोल है। पर या को पता कोई ने क्या महेश को ब्याह कौन? महेश का तो बराबर सो मीडिया चल रही है जी, यूट्यूब पे खोल रहे, देख जो पुष्पा सैनी। वह मैंने तो करौली तक गीत गाया, वहां तो चंबल पार भी गीत गाया ही, यानी बराबर सो मीडिया है। वह किसा बनाई मीडिया के पडवाड़ा को पडवाड़ी नौकर को डूटी जावाड़ी। कैसे कैसे कैसे? मैं भी गीत गावा करो छोटो सो, मन में विचार आयो ये फलाना की बहु नौकर तो वह भी नौकर, मतलब मोटियार नौकर तो बहु भी नौकर, और छोरो पढ़ रही है तो बहु भी पढ़ रही है। तो मैंने विचार लगाया
वह काहे विचार लगायो काहे लगाए देखा के पडवाड़ा को पडवाड़ी नौकर को डूटी जावाड़ी कैसे 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 और छोरी की जगड़ सुल्यालो सोडा गावाड़े पडवाड़ा को पडवाड़े नौकर को डूटे जावाड़े छोरी की जगड़ सुल्यालो सोडा गावाड़े पडवाड़ा को पडवाड़े नौकर को डूटे जावाड़े छोरे के जगड़ सुल्यालो सोडा गावाड़े। तो इसलिए पण या की भी ज्यादा परवाह मत करवा करो यार। मीणा बाबा के मेहर गोत है नहीं गोत बावड़ो बतायो। अच्छो हमारे पदन में धबले बाबा खेवे कि मेहर गोत इतने पागल है या कि कोई सीमा कोई न। मैं भी मजाक जानवो करो मन की धबले बाबा झूठ बोले लेकिन एक बार पता लग गो ये राम सिंह को ये भी मेरी है क्यों। अब खाको छोरो और ये चीजों साड़ो बन रहे हैं आपस में दिमाग कोई ना कहीं कहीं खेते हैं खेत गयो राम सिंह करे नंबर पूरा होगो वाका जीजा को फलाना कहीं कहीं गीत गागो। लेकिन ये राम सिंह कितना पागल है या कि मैं बात बताऊं आपको बता कि एक बार बंबई से या को एक भाईलो नौकरी करवा करो बंबई में। अच्छो तो जिससे वह नौकरी करो तो वहां ने वही मकान बना लियो और ये राम सिंह ने फोन करे और भाई छोरा को ब्याह करो राम सिंह ब्याह में जरूर है जो कह रहे भाई जरूर आऊंगा यानी विचार लगायो और घर में बैंक में सामान जमा लियो और जयपुर जंक्शन पे पहुंच गो बंबई की गाड़ी में बैठवा कमारे। अच्छो लेकिन दिमाग में यार रील चल रही है या महेश बहुत खेवे कि राम सिंह डोरोले को पागल है आज मैं ईशो काम कर दूंगा जो ये पागल मेहर पागल खेवे जो नाम खत्म हो जाए वो। तो इसे ही करो जयपुर जंक्शन पे पहुंच गो तो जयपुर जंक्शन पे जो बंबई वाली गाड़ी आवे वहां में भीड़ बहुत जोरदार यानी विचार लगायो रिजर्वेशन करायो कौन साधारण डिब्बा में ठहर से घुस तो गयो लेकिन दिमाग में रील चल रही है कि ईशो काम कर दूंगा जो दुनिया मेहर वालों खेबो छोड़ देगी। ट्रेन का डिब्बा में या राम सिंह ने धीरे से का चैन खोल ये बाल खेले ने प्लास्टिक श्यांप सु। अच्छो एक प्लास्टिक को श्यांप धर लेगो वह श्यांप निकाल डिब्बा में छोड़ दियो। अब सब दुनिया बस यहाँ पर देकर बिछड़ गई कि सरप आ गया सब दुनिया नीचे उतर गई। राम सिंह रेगो रेलगाड़ी के डिब्बा में एक लोई अरे यानी विचार लगाया और अब आराम से मौज होगी एक लो बैठ चलूंगा सारे बंबई तक और दिमाग में वही रील चल रही है ईशो काम कर दूंगा जो मेरे बाड़क है वो छोड़ देगो महेश भी। तो सारी रात होगी सोता सोता बिछा चादर और सोगो सकाल 6 बजे चेत हुई हो। एक चाय बेच वाला आयो चाय वाले यानी खिड़की में आवाज लगाई भाई चाय वाला वही लगो है जो कर क्या बात है भाई साहब कितनी चाय दूं। अरे तू चाय भाई मत दे पहले यह बता या कौन सा स्टेशन है। वह चाय वाला खेवे लगे भाई साहब ये तो जयपुर जंक्शन है या गेणार पसीना आ गया रात की तो जयपुर से बैठी हुई गाड़ी में सैर रात होगी जयपुर किसा है यार विचार लगाओ और चाय वाला से खेवे लगे भाई साहब मामला क्या है मुझे समझाओ। कह रहे भाई साहब रात की या डिब्बा में एक श्यांप आ गो तो रेलवे वाला या डिब्बा है तो यही छोड़कर पूरी गाड़ी बंबई पहुंच गई। ईशा पागल आदमी है ये पता कौन या का गांव से मेरे गांव थोड़ी दूर है या को पता कौन महेश को ब्याह हो कोने में हमसे खेर गए कर या की पूर्ति कर ले गल्ला क्यों पागल आदमी है। लॉकडाउन में इशो यो क्या ये शिक्षा का मंदिर बंद होगा यानी कोरोना जब रोग लगे हो स्कूल बंद होगा विद्यालय बंद होगा लेकिन एक गांव में एक थड़ीर पे 5-7 छोरा आपस में बात कर रहा अरे भाईला और काम तो सब बंद हो जाता लेकिन ये ब्याह सगाई गलत बंद होगा। सुरेट आपस में कहीं खेरा देखा हाँ कोरोना तेने जुल्म करी शादी में बंदो फेगो रे कैसे अरे कोरोना तेरा बसु शादी में बंदो फेगो रे सावो नोरे खाको बिड़ो बनायो रे कोरोना तेने शादी में बंदो फेगो रे सावो नोरे खाको बिड़ो बनायो रे गोरे कोरोना ते बंदो फेगो रे सावो नोरे खाको बिड़ो बनायो रे गोरे। सारो शिक्षा को सिस्टम खराब होगो ब्याह सगाई बंद होगा लेकिन यह लॉकडाउन से कोरोना से नुकसान कौन यह सब फायदा भी बहुत होगो। वह फायदा कायम हुई हो कि 10वीं क्लास का छोरा और 12वीं क्लास का छोरा ने एक डीजे बजा रखो डीजे अच्छा और नाच रहा कोई से पूछ के छोरे तो थम क्यों नाचो
तो 10वीं क्लास का छोरा और 12वीं क्लास का रिटर्न कहीं जवाब दियो बाबा। काई दिए देखा? अरे कोरोना तेरा आवासू अब के तो मस्ती छणगी रे। कैसे कैसे कैसे? अरे कोरोना तेरा आवासू अब के तो मस्ती छणगी रे। सप्लीमेंट्री आता जिनकी 90 बढ़गी रे। कोरोना तेरा आवासू अब के तो मस्ती छणगी रे। सप्लीमेंट्री आता जिनकी 90 बढ़गी रे। कोरोना के आवासू अब के तो मस्ती छणगी रे। सप्लीमेंट्री आता जिनकी 90 बढ़गी रे। वो लॉकडाउन में दंगल बंद होगा और सब गवैया गायक कलाकार घर में बैठेगा। एक दिन ये राम सिंह के घर में शाम के टाइम लाइट चलेगी, बिजली। अच्छा अंधेरा होगा, यानी एक मोमबत्ती धर रखी जानो, बहुत पुराने कितने दिन से वो मोमबत्ती जोड़ ली। मैं थोड़ी देर पीछे लाइट आ गई, या कि धीरे खेवल लगे या मोमबत्ती बुझा दे, अब कल काम आएगी। अब यार राम सिंह ने एक फूंक दी मोमबत्ती ना बुझी, 2 फूंक दी मोमबत्ती ना बुझी, 3 फूंक दी मोमबत्ती, 50 फूंक दे दी पर मोमबत्ती बुझी कोई। अच्छा या गहनार पसीना आगा और लोग ऐसो खेबा लगे मैं तो गयो काम सू। कर क्यों कर होगो कर काई कर उई काई कर कोरोनो। तो कर तू दंगल में भी कौन गयो, कहीं बाजार में भी कौन गयो, घर बैठा कोरोना किसे होगो। करे जाए मैंने 50 फूंक दे दी पर मोमबत्ती बुझी कोई न। ईशा लगे ऑक्सीजन लेवल कम पड़ गो होए जो कोरोना का लक्षण है। या देरानी खेवा लगे देखा अब कहते फूंक, या न फिर फूंक दी। देरानी ताली बजा हंसबा लगी कह रही रे मीडिया दुनिया बावली बना तो डोले, पहले मोंडा को सुया मांस के छीका हटा जब फूंक दे। और छीको लगा रहे को बता मोमबत्ती किसे बुझे। इसे पागल आदमी, इनकी गलती कौन? मेहर बावला ही बताया। लेकिन लॉकडाउन से ये बढ़िया ने फायदा उठा लियो। काहे उठायो? काहे उठाए देखा? रे कला कंदपुर से टचला दी लपक जपको लहंगो रे। कैसे कैसे कैसे? अरे पिण कला कंदपुर से टचला दी लपक जपको लहंगो रे। बढ़िया नाम धरर मंडी में बेचे महंगो रे। कला कंदपुर से टचला दी लपक जपको लहंगो रे। बढ़िया नाम धरर मंडी में बेचे महंगो रे। कला कंदपुर से टचला दी लपक जपको लहंगो रे। बढ़िया नाम धरर मंडी में बेचे महंगो रे। तो प्यारे सज्जनों, ये तो आपके सामने कुछ मनोरंजन हो गया और पार्टियां कई हैं, आपका भी अनमोल समय है। आइए एक धार्मिक प्रसंग पेश करते हैं, लेकिन प्रसंग सुनाने से पहले मेरा यही निवेदन रहेगा कि पद गाने की जो कला है उसके अंदर सभी तरह के विचार हैं। कोई पेवर पद गाता है और कोई पदों में तरह तरह के तर्ज, रंग और राग भर देता है। तो इसीलिए पेवर पद मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मेरे पास जिस कथा में कोई भी पेवर पद नहीं मिलेगा, सारी कथाओं में अलग अलग तर्ज और अलग अलग रागों का समावेश किया गया है। तो आइए आपके सामने एक छोटा सा गीत पेश है। के एक समय की बात है। कैसे? अरे एक दिन की बात है, सती पति से यूं कहने लगी, माला भजो तुम त्रिकोण की साची बता दो हे पति। भैया अरे चलो बैठ घर आराम कर। कैसे? चलो बैठ घर आराम कर, तुझको पड़ी क्या जगत की, माला जपो दिन रैन में प्यारी हमारे भगत की। अरे ऐसो भगत तेरो कौन है? कैसे? उकला रहो मेरो जिया, आंखन से बतला दो पति जब सत्तमानु हे पिया। अरे भैया, अरे नाटे पति सुन हे सती, देखे मती पछताएगी, मेरे भगत की भामनी भारी जान दुख पाएगी। सजनों, कहने का मतलब एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। अचानक भगवान शंकर अपने धूने पर बैठ जाते हैं और माला फेरना चालू कर देते हैं। लेकिन इधर माता पार्वती को नजर पड़ती है कि भगवान शंकर के होठ हिल रहे हैं और हाथ में माला चल रही है। अपने पति भोलेनाथ से कहते हैं, महाराज मुझे एक बात बताओ, सारा संसार तो आपका भजन करता है,
आपकी माला फेरता है, लेकिन स्वामी मुझे ये बताओ आप ये किसकी माला फेरते हो? सज्जनों, भोलेनाथ कहते हैं पार्वती, संसार में भगत लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी माला फेरते हैं, लेकिन मैं उन भक्तों की भक्ति करता हूं, मैं उन भक्तों की माला फेरता हूं। माता पार्वती को हंसी आ जाती है, कहती है मोड्या, मुझे मेरी आंखों से बताओ कि आपका भगत कैसा है जिनकी आप रात दिन माला फेरते हो, मेरे विश्वास नहीं होता। माता पार्वती भोलेनाथ से क्या कहती है बंधुआ? क्या कहती है भैया? रे थारे लारे पाडन में से टेटी उमर खोदी रे। कैसे कैसे कैसे? अरे मैंने थारे लारे पाडन में से टेटी उमर खोदी रे। कौन का भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे। थारे लारे पाडन में से टेटी उमर खोदी रे। कौन का भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे। थारे लारे पाडन में उमर खोदी रे। गुण का भजन करे दिन रात बतावे सोती रे। सज्जनों, जब माता पार्वती हट पड़ जाती है तो भोलेनाथ कहते हैं पार्वती आप बार बार जिद करती हो तो चलो मैं तुम्हें मेरे भगत के दर्शन कराता हूं। तो आइए एक ऐसे प्यारे भगत के दर्शन करते हैं जिनके नाम के भगवान शंकर भी खुद माला फेरते हैं। शंकर भगवान क्या करते हैं? अपने शरीर को कौड़ीला बना लेते हैं और अपने शरीर में जो कौड़ फुड़वा लेते हैं और माता पार्वती को एक साधु का भेष बना लेते हैं, खुद एक साधु का भेष बना लेते हैं। साधु और साधु का भेष बनाकर और कैसे भगत की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं भगवान शंकर माता पार्वती? कैसे जाते हैं भैया? अरे यहाँ नहीं माने बात निगोडी। कैसे? यहाँ नहीं माने बात निगोडी। जब शिव शंकर बन गो कोडी बेसन तन को भेष बनावे। अरे जगत पिता जगदम्बा दोनों भगत जाए चबा जावे। और कैसे? जा रही सती पति का संग में। कैसे? अरे चल रही सती पति का संग में। सोनो बैल छोड़ दियो बन में। वहां से शिवलहरी चल दियो रास्ता अवधपुरी को लियो। सीधो भगत जाच बेधायो और मान भूप का बागन में वन धूणो जार लगायो। जय हो। पेन बिल्कुल सूखो बाग कुमल रही पीपल की डाली। कैसे? अरे जैसे धीरे बगीचा में पाँव एकदम छा गए हरियाली। थारे लारे पाडन में टेटी उमर खोदी रे। ओ गुण का भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे। थारे ला पाडन में टेटी उमर खोदी रे। ओ गुण का भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे। प्यारे सज्जनों, शंकर भगवान माता पार्वती साधु और साध्वी का भेष बनाकर अयोध्या में एक राजा मानदाता के यहाँ जाकर जो बाग काफी दिनों से सूखा पड़ा हुआ था उस बाग में जाकर अपना धूणा लगा देते हैं। लेकिन जैसे धूणा लगाता है राजा मानदाता का सूखा हुआ बाग एकदम से हरा हो जाता है। एक मालन रखवाली करती थी, वो मालन राजा मानदाता के पास जाते क्या कहती है बंधुआ? क्या कहती है भैया? अरे शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौबारी। कैसे? अरे शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौबारी और तीतर बोल कबूतर बोले बोले कोयलकारी। मालन भागी भागी गई है। अरे मालन बाई भागी भागी गई है। जाता ही राजा से नो कहिए मालिक बात गजब की होगी और थारी फुल बगिया में आए दो बड़ा गजब का जोगी। जय हो। अरे राजा बात मान ले हमारी। कैसे? राजा बात मान ले हमारी और सूको हो गो बैग हरियो वो है कोई तपदारी। मालन काय को बोले झूठ मिलावे तू झूठन के कूटे। पेन ऐसी दंगो मार पटे तेरे कहीं झूठन में। कैसे? अरे पण खासे आवे बगर देखे वे सोका ठोडन में। थारे लारे पाडन में टेटी उमर खोदी रे। ओ गुण का भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे। थारे लारे पाडन में टेटी उमर खोदी रे। ओ गुण का भजन करे दिन रात बतावे सोदी रे। अरे ऐसी दंगो मार पटे कहीं तेरे झूठन में और खांसे आवे बगर देखे वो सूखा ठूटन में। मालन माई सफेद झूठ मत बोलो। अब से पहले बहुत साधु आए और चले गए लेकिन मेरा बाग हरा नहीं हुआ। मालन माई कहती है महाराज मैं झूठ नहीं बोलती, आप चलकर खुद देख सकते हो।
कि मेरा आपका बाग हरा भरा हो चुका है। सज्जनों, राजा मानदाता खुद अपने बागों में जाता है और बागों को देखकर बड़ा अचंबा करता है और कैसे वो शंकर भगवान माता पार्वती यानी साधु और साध्वी के चरणों में पड़ता है। राजा मानदाता कैसे पड़ता है भैया? अरे राजा चलो बगीचा में आयो। कैसे? राजा चलो बगीचा में आयो और देख देख बगिया की शोभा फूलो नाय समायो। रे गो बीच बगीचा में ठाडो और मुड़ मुड़ देवे ढोक पड़ो वा गुरु चरणन में आडो। और कैसे? भगत वहां ऐसे खेबे लागो। अरे भगत वहां ऐसे खेबे लागो और मारे लारे चलो गुरु महलन में भोजन पाजो। राजा मानदाता हाथ जोड़कर कहता है, रे महाराज, अरे महाराज, आपके आने से मेरा सूखा हुआ बाग हरा हो गया, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे महलों में चलो और भोजन करो। लेकिन माता पार्वती क्या कहती है राजा मानदाता से साध्वी के भेष में? क्या कहती है भैया? अब सुन कर तेरो नाम भगत हमारे थारे गोडे। कैसे? अरे पण पीछे भोजन करेंगे मिटा दे फैला मारा कोड। तारे लारे पाड़न में जाके देवर को दे रे, तो पड़का भजन करे दिन रात बतावे तो दे रे। तारे ला पाड़न में जाके देवर को दे रे, तो पड़का भजन करे दिन रात बतावे तो दे रे। अरे सुनकर तेरो नाम भगत हम आए थारे गोड और पीछे भोजन करे मिटा दे फैला म्हारा कोड। राजा आपके महल में चलेंगे और भोजन भी करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, पहले हमारे साधु के शरीर में कौड़ फूट रहा है, इस कौड़ को ठीक करवाओ। सज्जनों, राजा मानदाता कहता है, रे महाराज, आप मेरे महलों में चलो, बहुत दवाई औषधि रखी हुई हैं, उनके सेवन से आपका कौड़ ठीक हो जाएगा। राजा मानदाता क्या कहता है? क्या करता है भैया? अरे मारे लारे चलो गुरुजी। कैसे? अरे मारे लारे चलो गुरुजी, मांगे दूर हटा देंगे, तरे तरे गिर धरी औषधि थारे कोड मिटा देंगे। ओ तारा कोड मिटा देंगे, तारा कोड मिटा देंगे, तारा गिर धरी औषधि तारा कोड मिटा देंगे। अरे नोटन की तो बीमारी है नहीं है राजा। कैसे? रुपया की तो बीमारी है नहीं है राजा, दिलों को कर लेगा डोरे, जब तो बोर्ड मिटे मारा तन को शीश कवर को काटो रे। शीश कवर को काटो भैया, शीश कवर को काटो रे, जब तो बोर्ड मिटे मारा तन को शीश कवर को काटो रे। अरे राजा, साधारण दवाई से कोड सही नहीं होगा, पहले हमारे शरीर को कोड को ठीक करवाओ, और इसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है। एक दवाई की आवश्यकता है कि आपके बेटे के शीश को काटो और जो खून निकलेगा उस खून से छींटा मारो, तब जाकर ये कोड ठीक हो जाएगा, तो हम आपके महल में भोजन कर लेंगे। सज्जनों, इस बात को सुनकर राजा मानदाता घबरा जाता है और मन में क्या विचार करता है बंधुओं? क्या करता है मेरे भैया? अब सुन संतन के बचन भरोवा राजा में जाडो। कैसे? अरे मैं किसा करूं? कैसे? अरे मैं किसा करूं रे भगवान, बांध दियो गाड़ा के पाटो तारे लारे बाणन में जाते देव मर को दे रे, तो बड़का भजन करे दिन रात बतावे तो दे रे। तारे लारे बाणन में जाते देव मर को दे रे, तो बड़का भजन करे दिन रात बतावे तो दे रे। अरे सुन संतन के बचन भरोवा राजा में जाडो और किसा करो रे भगवान, बंधो या गाड़ा के पाटो। सज्जनों, राजा मानदाता कहता है, रे महाराज, आप तो कह रहे हो कि आपके पुत्र को शीश को काटो और खून निकले उनसे छींटा मारो तब कौन सही होगा, लेकिन महाराज मेरे घर में तो अभी तक कोई पुत्र ने जन्म नहीं लिया। महाराज मेरे तो घर में अभी बेटा पैदा ही नहीं हुआ और मैं बेटे के शीश को कैसे दान करूं। सज्जनों, लेकिन इस बात को सुनकर माता पार्वती क्या कहती है? क्या कहती है भैया? राजा कैसे निवेदन करता है? कैसे करता है भैया?
अरे तेने आडी पे टेढ़ी पटकी, कैसे? के तेने आडी पे टेढ़ी पटकी, बात या मोटे खूंटे अटकी, कोड तेरा किसा कटाऊंगा, मेरा घर में नहीं है कवर, मांग कुण घर से लाऊंगा। और क्या महाराज आजकल मांगी चीज कोई पड़ोसी भी नहीं देता, और घर में पुत्र है नहीं और चीज नहीं देता तो पुत्र मांगा कोई कैसे दे सकता है। महाराज मेरे घर में तो अभी तक कोई बेटा ने जन्म नहीं लिया। लेकिन इस बात को सुनकर माता पार्वती क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे फिर जोगन यूं कहने लगी। कैसे? भैया जोगन यूं कहने लगी, सुन ध्यान मेरी बात को, तेरी प्रिया के पेट में बालक है महीना 7 को। और कैसे? अरे कहना सत्य मानो मेरा भैया, कहना सत्य मानो मेरा, बच्चा है उसके पेट में, काला सुधर जाए संत की ल्या के छड़ा दे भेंट में। जय हो। महाराज राजा हमको 7 महीने की पुत्र की जरूरत, हमको 9 महीने के पुत्र की जरूरत नहीं है। तेरी रानी के गर्भ के अंदर 7 महीने का बच्चा पल रहा है, आप वो 7 महीने के बच्चे को निकाल लो और उसी का शीश काट कर खून से छींटा मार दो, हमको उसी को आपकी पूरी इच्छा को मान लेंगे, आपकी सेवा को मान लेंगे। सजनों इस बात को सुनकर राजा मानदाता कहता है महाराज आप ठहरो, मैं मेरे महलों में जाता हूँ और रानी से कुछ बात करके आता हूँ। राजा मानदाता बागों में से महलों में जाता है और महलों में जाकर अपनी रानी से कहता है कि रानी, अरे रानी बाग में 2 साधु आए हैं और मुझसे वचन भरा लिए, रानी पुत्र का दान मांगते हैं, घर में पुत्र है नहीं और दरवाजे पे साधु भूखे चले गए तो हमारा सब धर्म नष्ट हो जाएगा। सज्जनों राजा क्या कहता है रानी से? क्या कहता है भैया? रे साधु भूखो जावे गोराडी पे टेढ़ी पटके। कैसे कैसे कैसे? अरे सन्यासी भूखा जावे गाड़ी पे टेढ़ी पटके, घर में कोदी के कांवर मोटी अटक। साधु भूखो जावे गोराडी पे टेढ़ी पटके, घर में कोदी के कांवर मोटी अटक। साधु जावे गोराडी पे टेढ़ी पटके, घर में कोदी के कांवर मोटी अटक। अरे राजा गए दरबारों में भैया, राजा गए दरबारों में, मुख पे उदासी छा रही। भैया रानी ने कही है भूप से तो पे तो बेपता क्या भई। और कैसे बेटा? तेरो कैसे दिल मोर झागरो, नैनन से निर्मल भैरो। कैसी मुसीबत आ गई, चेहरा उदासी देख रो। जय हो। अरे तो से तो रानी क्या कहूँ, मर्जी हुई भगवान की। कैसे? मैंने लगा दी भावनी बाजी तुम्हारी जान की। हरे हरे। अरे 2 संत आए बागों में, मुझसे भरा लीनी बचन, बेटा को मांगे दान अब का करूं बतला जतन। जय हो। हे रानी मैंने बसन भर दिए और दरवाजे पे साधु भूखे बैठे हैं। रानी अगर वो साधु भूखे चले गए तो हमारा सब धर्म नष्ट हो जाएगा, बताओ रानी क्या करूं। सज्जनों रानी विचार करती है कि महाराज और कोई उपाय नहीं है। अरे महाराज मेरे पेट में 7 महीने का गर्भ है ये भी निश्चित है, लेकिन इसको काटे कैसे, ये मोटी अटकना है। सज्जनों आज राजा मानदाता क्या सोचता है मन में? क्या सोचता है भैया? अरे ये तो साधु है अन्यायी। कैसे? ये तो साधु है अन्यायी, हमसे बहुत बुरी अटकाई, ऐसी खासू आवे दाई, जो बच्चा बाहर निकाले भाई है पल कच्चा, और बिना पे क्या तोड़ूंगा तो या सपा मरेगी जच्चा। और कैसे? कि तेरी जाति दिखे जान। कैसे? अरे रानी तेरी जाति दिखे जान, कष्ट को कैसे हो निदान, के मैं को नाटू और 9 टूक उड़े छाती का, कैसे दिल को डाटू। राजा भारो रोवे। कैसे? ओ राजा भारो रोवे, छाती फटे, काले जा मोसू कैसे काटे। राजा भारो रोवे,
फाटे कर जाओ सो कैसे काटे राजा मारो छाती फाटे कर जाओ सो कैसे काटे हो। अरे रानी, एक उपाय है कि आपके पेट को काट लिया जाए, 7 महीने के बच्चे को निकाल दिया जाए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सज्जन हो, राजा बार बार निवेदन करता है, रानी बताओ मैं क्या करूं। लेकिन रानी कहती है, महाराज महाराज ये शरीर मिला है, ये शरीर मिला है, चाहे चींटी से लेकर हाथी किसी का शरीर मिला है। इस संसार में जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी एक दिन निश्चित है। लेकिन महाराज फर्क इतना पड़ता है, कोई 2 दिन पहले चला जाएगा और कोई 2 दिन बाद में चला जाएगा। महाराज मेरे मरने से अगर साधु भोजन करते हैं, यानी मेरे मरने पर वो बच्चा निकलेगा और मेरे मरने पर साधु भोजन करते हैं, तो इसमें कोई टोटा नहीं है। आप कोई बात की चिंता मत करो, मेरे पेट को काट दो और बच्चे को बाहर निकालो और साधु की पूर्ति करो। सज्जनों, हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी पतिव्रता हुई हैं, आज की कोई बैरबानी से कह दे के 2 मेरे मिलवाड़ा है, फटाफट 2 चाय बना दे, रोटी बना दे, लोग आए का कुछ न्याड़ो एक्शन होएगा, कह देगी कि तेरा बाप को नौकर को लग रही, उनको कोई होटल पे बैठा दे। आज का उत्तर ऐसा आएगा। लेकिन ऐसी महिलाएं आज भी हैं, अपने पति को सबर बंधाती हुई क्या कहती हो महिला? क्या कहती है मेरे भैया? आहारे रोवे में तो डोला रे दारा में तो निभाना है। कैसे कैसे कैसे? अरे पिण रोवे में तो डोला रे दारा में तो निभाना है। 2 दिन आगे 2 दिन पासे सबको जाना है। रोवे में तो डोला रे दारा में तो निभाना है। 2 दिन आगे 2 दिन पासे सबको जाना है। रोवे में तो डोला रे दारा में तो निभाना है। 2 दिन आगे 2 दिन पासे सबको जाना है। कि महाराज आप कोई बात की चिंता मत करो और आप किसी प्रकार से मेरे पेट को काट दो और बच्चे को बाहर निकालो। क्या कहती है रानी? क्या कहती है भैया? अरे ऐसी खांसू आवे ताई। कैसे? कि महाराज आप कोई बात की चिंता मत करो, मेरे पेट को काट दो। लेकिन राजा कहता है, रे रानी मैं तेरे पेट को कैसे काटूं, ये मेरा तो हाथ डगमग हलता है। क्या कहता है राजा? क्या कहता है मेरे बेटा? अरे रानी मारो डगमग हाल हाथ, कैसे कैसे? रे रानी मारो डगमग हाल हाथ गात धारो कैया कट गो